नमस्ते दोस्तों, स्वागत है स्टार्ट कर में। आज हम इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट की जो जीडीएस की अभी नई वैकेंसी आई थी उसकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए यूज़ होने वाले इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। एक एक पॉइंट और हर डॉक्यूमेंट कौन किस तरीके से कैसे डॉक्यूमेंट सेल्फ अटेस्ट करना है, कितनी कॉपीज़ लगेंगी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, वो सारा इस वीडियो में बताया जाएगा। तो प्लीज़ आखिरी तक ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट का एनेक्सर ये दिया गया हुआ है और आप इसे पढ़ सकते हैं। ओरिजिनल मार्क्स, ओरिजिनल कम्युनिटी कास्ट सर्टिफिकेट, ओरिजिनल पीडब्ल्यू सर्टिफिकेट, ओरिजिनल ट्रांसजेंडर सर्टिफिकेट, ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ प्रूफ, मेडिकल सर्टिफिकेट, ओरिजिनल। अब हम इसे एक एक करके आपको सही तरीके से समझाते हैं। तो पहली चीज़ है कि जो ओरिजिनल मार्कशीट है और बोर्ड सीट, इसका मतलब कि जो डॉक्यूमेंट है वो मार्कशीट ये और सर्टिफिकेट ये दोनों कंपलसरी हैं। मार्कशीट और सर्टिफिकेट ये दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं और सीबीएसई बोर्ड में, कुछ बोर्ड्स में ये दोनों एक ही में इंक्लूड होती हैं तो उनका एक ही कॉपी से काम हो जाएगा, लेकिन सीबीएसई बोर्ड में मार्कशीट और सर्टिफिकेट अलग अलग होता है, इसलिए ये दोनों कॉपीज़ आपको ले जानी कंपलसरी है। तो समझ गए होंगे, कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी कि मार्कशीट और सर्टिफिकेट में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे, तो ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। मार्कशीट की ये कॉपी है, सर्टिफिकेट की ये, और ये दोनों ही कंपलसरी हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। ओरिजिनल कम्युनिटी कास्ट सर्टिफिकेट, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, ये तो दूसरा सेक्शन हो जाता है, लेकिन फिर भी देख लीजिए। जो ओबीसी सर्टिफिकेट, एससी सर्टिफिकेट, एसटी सर्टिफिकेट और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है, ये सारे सर्टिफिकेट जो जो जिस कैटेगरी से कैंडिडेट बिलोंग करता है, ये सारे सर्टिफिकेट उसके पास होने चाहिए। अब इसके बाद एक कॉमन प्रॉब्लम ये होती है कि हमारे पास सेंटर का होना चाहिए या फिर स्टेट का होना चाहिए। तो ये जो भर्ती है ये सेंटर की है, सेंटर ने ये वैकेंसी रिलीज़ की है, सेंटर गवर्नमेंट की वैकेंसी है, तो सेंटर गवर्नमेंट की ही सर्टिफिकेट उसी के द्वारा इशू होने चाहिए। लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो आपका स्टेट गवर्नमेंट से काम हो जाएगा, लेकिन जब आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में मान लीजिए किसी की ज्वाइनिंग हुई है, वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करेगा, इसलिए आपके पास सेंटर का सर्टिफिकेट इशू होना चाहिए। वैसे अगर किसी के पास नहीं है तो वो अप्लाई कर दे, कुछ दिन में वो बन जाएगा और बाद में भी आप सबमिट कर सकते हैं, तो इतनी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। और जिनके पास नहीं है, स्टेट का बना हुआ पहला है, तो वो स्टेट का ही सबमिट कर देंगे। तो कास्ट सर्टिफिकेट की प्रॉब्लम आई थिंक सॉल्व हो गई होगी कि सेंटर का चाहिए या फिर स्टेट का चाहिए और किस तरीके के वो सर्टिफिकेट होने चाहिए। अब हम दूसरा पॉइंट है हमारा फिजिकल डिसेबल लोगों के लिए उनका सर्टिफिकेट। अगर कोई पर्सन फिजिकली डिसेबल है तो उसके लिए पीडब्ल्यू सर्टिफिकेट उसके पास होना ज़रूरी है और ये कंपलसरी है। ट्रांसजेंडर सर्टिफिकेट, इफ़ ए पर्सन बिलोंग टू दिस कैटेगरी देन ही और सी मस्ट हैव ट्रांसजेंडर सर्टिफिकेट, और ये भी कंपलसरी है। अब आज देखते हैं ये जो नई वैकेंसी है इसमें डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ भी मांगा गया है। पहले होता था कि आपका 10th की मार्कशीट के साथ ये इंक्लूड हो जाता था और डेट ऑफ बर्थ इसी से कंफर्म की जाती थी और चेक की जाती थी, लेकिन अगर इसे अलग से मेंशन किया गया तो आप बर्थ सर्टिफिकेट अप्लाई कर दीजिए, वो बन जाएगा। 10 से 15 दिन लगते हैं, वो बन जाएगा। अगर नहीं बन पा रहा है तो भी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होगा, 10th क्लास के बेसिस पे ये चेक हो जाएगा। अब मेडिकल सर्टिफिकेट, पहले जब कभी डीवी होती थी वो तो दो स्टेज में होती थी। अब इस बार से एक ही स्टेज में सारी डीवी, सारे डॉक्यूमेंट्स जमा हो जाएंगे और सारी चेकिंग हो जाएगी, इसलिए कि ज्वाइनिंग जल्दी करा सकें। तो डीवी की प्रोसेस उन्होंने फास्ट करी है, इसलिए मेडिकल सर्टिफिकेट साथ में ही मांगा है। और ये मेडिकल सर्टिफिकेट आपका किसी मेडिकल ऑफिसर जो कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल या गवर्नमेंट डिस्पेंसरी से या गवर्नमेंट पीएचसी से बिलोंग करता हो, और ये जो है ये कंपलसरी है, तो इसे ले जाना कंपलसरी है। आखिरी में ये देखिए एक पॉइंट दिया गया है, ओरिजिनल फिर स्पेस है और डॉक्यूमेंट। अब सर्कल के हिसाब से चीज़ें अलग अलग होती हैं, क्योंकि हेड ऑफिस होता है, फिर उसकी सब डिविजन्स होती हैं। अब जहाँ जहाँ पे हर सर्कल में जो
अधिकारी होता है जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करता है, उस पे डिपेंड करता है कि वो कौन से डॉक्यूमेंट और मांग लेता है। तो कुछ डॉक्यूमेंट और आपको सबमिट करने पड़ जाते हैं ओरिजिनल, अगर करना पड़ता है तो वो उसके लिए ये स्पेस छोड़ी गई है कि आप यहाँ पे फिल करके उसे दे देंगे। बाकी अगर इतनी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो मुझे लगता है कि डॉक्यूमेंट से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो गई होगी। अब कुछ क्या कहते हैं इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको फ़ोटोग्राफ भी ले जानी पड़ेंगी। फ़ोटोग्राफ आप 6 फ़ोटोज़ होनी चाहिए आपके पास, वो सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट है। और साथ में ये जितने क्या कहते हैं डॉक्यूमेंट हैं, इनकी सबकी 2-2 फ़ोटोकॉपी। अब 2-2 से मतलब है 2 ही मत ले जाइएगा, 3 कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे हेजिटेशन में कभी कभी कुछ गलतियाँ हो जाती हैं। तो 3-3 रहेगा तो आप सेफ़ और ठीक रहेगा आपके लिए, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टाइम पे कुछ लड़के एंग्जाइटी में चले जाते हैं, तो ये सारी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो 2 या 3, 2 तो कम से कम करवा लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे बोला गया है 2 सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटोकॉपीज़। अब सेल्फ अटेस्टेड क्या होता है? मान लीजिए ये कोई डॉक्यूमेंट है, उसके नीचे आपका सिग्नेचर और डेट ही सेल्फ अटेस्टमेंट कहलाती है। तो ये आप वहाँ जाकर कर दीजिएगा, सिग्नेचर कर दीजिएगा, नीचे डेट लिख दीजिएगा उस डॉक्यूमेंट के, तो ये आपका सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट हो जाएगा। अब नेक्स्ट कुछ चीज़ें हैं जो अंडरटेकिंग है। एक तो आपकी अंडरटेकिंग हो जाएगी आपकी इनकम के लिए, तो इसे भी साथ में लेकर ज़रूर जाइएगा। दूसरी अंडरटेकिंग है डिक्लेरेशन फॉर्म है, सॉरी, वो आपको क्या कहते हैं बाइसिकल यूज़ करना और चलाना आता हो उसके लिए, तो ये डिक्लेरेशन फॉर्म भी फिल कर लीजिएगा। तीसरी अंडरटेकिंग है कि आपको लैपटॉप और कंप्यूटर की नॉलेज है, आप कंप्यूटर लिटरेट हैं, तो इसे भी फिल करके और इसकी प्रिंट आउट निकलवा के फिल करके ले जाइएगा साथ में। चौथी अंडरटेकिंग है कि आप GDS ABPM के लिए जो सारे क्वालिफ़िकेशन है उसे फुलफ़िल करते हैं। और अगर मान लीजिए कोई प्रोसेस में अगर आप नहीं सफिशिएंट एक एलिजिबिलिटी रख रहे हैं, तो उसके लिए आपके साथ क्या कहते हैं कुछ कंडक्ट एंड मैनेजमेंट इंगेजमेंट रूल्स होते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप टर्मिनेट भी किए जा सकते हैं। और जो कुछ भी प्रक्रिया आगे होती है उसकी अंडरटेकिंग ये है, तो इसका भी प्रिंट आउट निकलवा के इसका भी फॉर्म मतलब इसे भी फिल करके सबमिट कर दीजिएगा। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।